नमस्कार साथियों, मैं जयरसना। आज हम देखेंगे कैसे आप गैबल के नियम को लागू करके सफलता हासिल कर सकते हो। जी हाँ यारों, डॉन गैबल अमेरिकी इतिहास के सबसे सफल रेसलर और ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट। वह कहते हैं कि जब भी मैं प्रैक्टिस करता और प्रैक्टिस के दौरान थकने लगता तो अपनी कल्पना में यह देखता कि इस समय मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा। जब मैं देखता कि वो अब भी मेहनत कर रहा है तो मैं अपनी तैयारी और तेज करता, और जब मैं देखता कि वह अब थक कर आराम कर रहा है तो मैं अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा कड़ा कर देता, क्योंकि मैं जानता था कि यही वो समय है जब मैं उससे ज़्यादा बेहतर बन सकता हूँ। जी हाँ यारों, गैबल आगे कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता और अपना पूरे दिन का एनालिसिस करता और देखता कि मैं कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं पूरे दिन का एनालिसिस करने के बाद पता लगाता कि किस जगह मेरा वीक पॉइंट रह रहा है, कौन सा वर्कआउट जिसमें मैं और इम्प्रूवमेंट करके अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। यारों, एक साधारण से डॉन गैबल जिनका पारिवारिक इतिहास ऐसा नहीं रहा, इनका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा जो उनको रेसलिंग के लिए प्रेरित करे, वो एक साधारण से एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है, तो हम जैसे विद्यार्थी एनटीपीसी में सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते। यारों, हम भी इसी अटेम्प्ट में एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लेंगे, बशर्ते हम भी गैबल के इन नियमों को फॉलो करें। गैबल के जो नियम है वो सबसे पहला नियम हमें बताता है कि खुद को प्रेरित रखो। जी हाँ यारों, गैबल कहते हैं कि हमेशा अपनी कल्पना में यह देखो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ साथ और भी लाखों करोड़ों छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अगर इस समय आप ढीले पड़े हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो लाखों करोड़ों छात्र हैं वो भी मौज मस्ती कर रहे हैं, वह भी आलस कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के छात्र मेहनत नहीं कर रहे। इसीलिए अपना समय फिजूल में बर्बाद मत करो और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहो। दूसरा पॉइंट, हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करो। जी हाँ यारों, अपनी लिमिट्स को पुश करो, मतलब जितना हो सकता है उतना आप अपना 100% दो। तीसरा पॉइंट कि हमेशा अपना एनालिसिस करो। आज आपने पूरे दिन भर क्या पढ़ा, कौन सा सेक्शन आपका वीक था, क्या आप उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, इस पूरे का एनालिसिस करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सेक्शन मेरा कमजोर है, इस पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखो, क्योंकि वही सेक्शन है जहाँ आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जहाँ आप अपनी कमजोरी को दूर करके अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो यारों, न सिर्फ आपका स्कोर बढ़ेगा बल्कि आपका सिलेक्शन होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम हाई लेवल पे होगा। लेकिन इन सब के बावजूद गैबल कहते हैं जो सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है कि सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो। यारों, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बाकी सभी चीज़ों को महारत हासिल कर ले जाओगे। वो कैसे? अगर आपने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो पूरी प्रकृति आपके सहयोग में आ जाती है आपको वो लक्ष्य हासिल कराने के लिए। देखो कैसे, अगर आपने देख लिया कि मुझे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो अब आपका पूरा फोकस एनटीपीसी पे आ जाएगा। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी में क्या हो रहा है, यूपी प्लस में क्या हो रहा है या फिर दीन दुनिया में क्या हो रहा है। आप बस ये याद रखोगे कि एनटीपीसी में लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गई थी। आप देखोगे कि लास्ट टाइम अच्छा 62 65 कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की। ओके, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं? 60 नंबर आ रहे हैं। अब मैं इसको कैसे 70 के पार लेके जाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है उसकी आधी भी नहीं है और इस बार कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हैं। तो ऐसे खुद को एक टारगेट सेट करो और खुद को प्रेरित करते रहो। दूसरा, ये देखो कि जो एनटीपीसी में पूछा जाता है, क्या वो जो सेक्शन, जो 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, क्या वो उनमें मैंने महारत हासिल कर ली है, क्या वो मेरे अच्छे कमांड में है? नहीं है तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है और उसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। सबसे पहले अपना डिटेल एनालिसिस करो खुद का कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या मजबूती है। आपने अगर ये 2 चीज़ कर ली, जो आपका मजबूत पॉइंट है और जो आपका कमज़ोर पॉइंट है, बस इन 2 पॉइंट को लिख लो। मजबूत पॉइंट हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक ये सेक्शन मेरा मजबूत है, और कमज़ोर पॉइंट आपको टारगेट देगा कि अब मुझे इस सेक्शन पर काम करना है। यारों, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और न सिर्फ आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लोगे बल्कि इसके बाद आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे उन सब में आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपको तैयारी के दौरान कोई भी समस्या हो रही हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे अपनी रणनीति बनाऊं या फिर किस सेक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट करूं, तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है। आप वहां कर कमेंट कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अपनी तरफ से पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।